लोग जहां बारिश के लिए तरस रहे हैं, वहीं देश के कई हिस्सों में बारिश आफत बन गई है। भारी बारिश की वजह से कई शहरों में सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। बारिश के कहर से कई जगहों पर मकानों और होटल्स को नुकसान पहुंचा है। आसमानी आफत की 6 तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने से कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में लोग आफत की बारिश से परेशान हैं। उत्तराखंड के रामनगर में नदी का जलस्तर बढ़ने से बाप बेटे डूब गए। चमोली में जगह जगह सड़कों पर पत्थर टूटकर आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद कर दिया गया। उत्तराखंड के विकासनगर में बारिश से नदी उफान पर आ गई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से घरों को नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीरें आप अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, नाले उफान पर हैं, लोगों के घरों के सामने सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है। कई गाड़ियां उसकी भेंट चढ़ गई हैं। हाईवे बंद करने पड़े हैं क्योंकि मलबा जो है पहाड़ों का वो गिरकर सड़क पर आ गया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फट गया है, जिसकी वजह से वहां के हालात बिगड़ गए। भारी बारिश की वजह से वहां एक नाले में सैलाब आ गया और उसका पानी सड़कों पर तेजी से बहने लगा, जिसमें कई गाड़ियां बह गई। आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया। बादल फटने की वजह से कई होटल्स को नुकसान पहुंचा। कई घर जमींदोज हो गए। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास सहयोगी जुड़ चुके हैं। रणबीर सिंह शिमला से हमारे साथ मौजूद हैं, सचिन शर्मा मनाली से इस वक्त हैं और विचित्र शर्मा धर्मशाला से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले विचित्र का रुख करते हुए, विचित्र जरा तस्वीरें अगर आप दिखा पाए, किस तरीके के हालात बने हुए हैं, कौन कौन से ज्यादा इलाके हैं जो प्रभावित हुए और कितना नुकसान हुआ है अभी? देखिए अर्पिता, सबसे पहले तो मैं तस्वीरों की मार्फत अपने दर्शकों को ले जाना चाहूंगा। ये देखिए, फिलहाल आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बारिश हो रही होगी और किस तरह से पानी जो है वो बह रहा है। हम इस वक्त गडप्पा नाला के बिल्कुल ठीक पास में ही खड़े हैं और हम उसी नाले की तरफ जो है वो अपने दर्शकों को ले जाएंगे और दिखाएंगे कि इस वक्त जिस नाले में पानी बहुत कम हुआ करता था, आज उसकी स्थिति क्या है। हम उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने सवाल पूछा कि अभी कौन कौन से इलाके प्रभावित हुए, तो मैं बता दूं कांगड़ा के अलग अलग हिस्सों में हर जगह इस तरह से जो बारिश हुई है अपनी टीवी स्क्रीन के मार्फत जो वो दिखा रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो अहम तस्वीर जो है वो देखने को मिली है वो है भागसू की। भागसू में जिस तरह से किस तरह से वहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो बह गई हैं और जो होटल्स हैं उनको जो है वो नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी तक इसका आकलन नहीं लगाया गया है। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा और ये तस्वीरें हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक पहुंचे और इन तस्वीरों को दिखाएं कि किस तरह से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं वो कितनी भयावह कर देने वाली हैं। और हर जगह पर जहाँ भी नाले हैं वो इस वक्त पूरी तरह से अपने पूरे सबाब पर हैं, उफान पर हैं और स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है। अभी फिलहाल जो यहाँ के जिलाधीश हैं डॉक्टर निपुण जिंदल, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि शाम तक ही वो पूरी जानकारी दे पाएंगे और ये बता पाएंगे कि अफरोल पूरे जनपद की स्थिति क्या है। लेकिन हाँ, राहत और बचाव कार्य के लिए जहाँ जहाँ से भी सूचना मिल रही है वहाँ के लिए राहत और बचाव कार्य के लिए जो है वो टीमें भेज दी गई है। जो भी इस मौके पर मानसून के लिए जो टीमें बनाई गई होती है। और जो देखिए तस्वीरें देखिए किस तरह से और भी जो है ये जो नाला है गडप्पा नाला, यहाँ पर बहुत कम पानी देखने को मिलता है। लेकिन अभी फिलहाल देखिए कि किस तरह से ये हैरान कर देने वाला जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। और इसी तरह से समावेश हर जगह हर नालों में स्थिति जो वो नजर आ रही है। हाँ, जो नेशनल हाईवे 154 के साथ जो माटी खड़ थी, जो गज खड़ है, वहाँ पर भी स्थिति इसी तरह से बनी हुई थी। पुल के ऊपर से पानी जो है वो गुजर रहा था और नेशनल हाईवे पे बिल्कुल ये तस्वीरें देखिए हम देख रहे हैं। बादल फटने की वजह से इलाके में भारी नुकसान हुआ है और ये बताया जा रहा है कि कई लोग बादल फटने की वजह से आई बाढ़ की वजह से फंस गए हैं। तस्वीरें दो आपके सामने। पहली तस्वीर वहां बहने वाले एक नाले की है जिसमें बादल फटने की वजह से बाढ़ आ गई। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं बादल फटने की वजह से आई बाढ़ में बहती गाड़ियां इस तस्वीर में आपको नजर आएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तो भारी बारिश की वजह से सड़क पर पहाड़ का एक मलबा आ गया, जिसकी वजह से एक कार मलबे में फंस गई। मामले की जानकारी फौरन पुलिस और प्रशासन को दी गई, जिसके बाद खुदाई करने वाली मशीन की मदद से कार को मलबे से बाहर निकालने का काम शुरू किया गया।
सचिन शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। सचिन, किस तरीके के हालात बने हुए हैं, जरा आप भी अगर तस्वीरों के माध्यम से दिखा पाएं तो दिखाएं। जी हाँ अर्पिता, देखिए अगर मैं बात करूँ कुल्लू जिला और मनाली की, यहाँ पर भी जो है देर रात से यहाँ पर बारिश का दौर लगातार जारी है और अभी भी घाटी में जो रुक रुक कर बारिश हो रही है। कुछ तस्वीरें दिखा जो आप मेरे ठीक पीछे देखते हैं कि घाटी में अभी जो है यहाँ पर मौसम खराब चल रहा है और ऊपरी क्षेत्रों में जो है अभी धुंध यहाँ पे पड़ी हुई है। मैं बता दूं कि हालांकि पिछले कल जो है यहाँ पर जो है जिस तरह रात को मौसम खराब हुआ है, उसके बाद जो है कुल्लू जिला के जो प्रवेश द्वार है बुजौरा में, वहां पर जो है एक मार्ग जाता है मंडी जिला के लिए, जो अतिरिक्त मार्ग है, वहां पर जो है रात को काफी सारी बारिश हुई है और उसके बाद जो है वहां पर एक गाड़ी और एक कार जो है वहां पे मलबे में दब चुकी है और जिसको जो है वहां पे स्थानीय लोगों के द्वारा निकाला जा रहा है। हालांकि बाकी जो कुल्लू जिला का ऊपरी क्षेत्र फिलहाल यहाँ पर इस तरह कोई नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन बारिश लगातार जारी है और अब जिस तरह मौसम यहाँ पे खराब चल रहा है उसको देखते हुए अब जो है प्रशासन ने यहाँ पर जो अलर्ट किया और सभी लोगों से अपील की कि जिस तरह जो नदियों का जलस्तर इसमें बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो है नदी नालों को स्वीप ना जाए, क्योंकि हमने देखा था कि पीछे भी जब 2018 में सितंबर के महीने में एक ऐसा फ्लड यहाँ पे आया था जब काफी सारा नुकसान यहाँ पे हुआ था। तो ऐसे में प्रशासन ने एक बार फिर से सभी लोगों से यहाँ पर अपील की और एहतियात बरतते हुए सभी से कहा है कि कोई भी व्यक्ति खराब मौसम के दौरान जो है यहाँ पर नदी नालों के स्वीप ना जाए। इसके साथ में बात करूँ यदि जिला लाहौल स्पीति की जो कुल्लू जिला के साथ लगता जिला है, तो वहां पर भी जो है देर रात से बारिश का दौर लगातार जारी है और वहां पे भी जो एक मनाली लेह मार्ग पर एक नाला आता है, तेलिंग नाला नामक जगह है, उसमें भी जो काफी ज्यादा जल उसमें आ चुका है, जिसके कारण जो मार्ग वहां पे अवरुद्ध हो चुका है और उसको जो है बहाल वहां पे किया जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह ये बारिश बीते कल से यहाँ पर हो रही, तो उससे कहीं ना कहीं पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ कुल्लू जिला में भी कई जगहों पर नुकसान यहाँ पर देखा जा रहा है। ठीक रही जरा आप साथ, हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और जिसकी वजह से नदी नाले जो हैं वो उफान पर हैं। तस्वीरें कुछ हम आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं कांगड़ा की है, जहां भारी बारिश की वजह से वहां रहने वाली एक नदी में सैलाब आ गया। दूसरी तस्वीर कुल्लू की है, जहां एक कार बारिश की वजह से पहाड़ से आए मलबे में फंस गई। इसके अलावा आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद शिमला के रामपुर में झाकड़ी के पास नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया है। शिमला से हमारे सहयोगी रणबीर भी इस वक्त मौजूद हैं। रणबीर, वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है? क्या बारिश वहां पर भी हो रही है? जी हाँ, देखिए अभी जो है बारिश थमी है। सुबह से ही हल्की हल्की बारिश का दौर जारी था। यहाँ से तस्वीरें राजधानी शिमला से किस तरह से निकल कर आ रही है ये आपको दिखाते हैं और दर्शकों के साथ साझा करते हैं। जैसे कि जानकारी मिली, यहाँ शिमला के रामपुर में सुबह जो है भूस्खलन के चलते एनएच बंद हो गया था। यहाँ राजधानी शिमला से झाकड़ी की दूरी जो है करीब करीब 150 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर मौसम बेहद सुहावना हो गया है। देखिए राजधानी शिमला से किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। धुंध छाई हुई है पहाड़ों में। सुबह से ही पहाड़ों की रानी शिमला जो है धुंध के आगोश में थी और यही वो तस्वीरें हैं जो लगातार बाहरी राज्यों से लोगों को यहाँ खींचती है, सैलानियों को खींचती है। और बारिश की अगर हम बात करें, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो है नुकसान की खबरें आ रही हैं, लेकिन शिमला शहर में फिलहाल इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। मौसम बेहद सुहावना यहाँ पर है और यहाँ पर तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की बात करें तो जानकारी दी गई है कि 14 जुलाई तक के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी बेहद एहतियात यहाँ पर बरतनी होगी। पूरे हिमाचल के जो 10 जिले हैं वो जो है ज्यादा चपेट में आ सकते हैं। उसके बाद 17 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात फिर भी जो है बरतनी होगी। फिलहाल राजधानी शिमला से ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहाँ से निकल कर आ रही हैं, लेकिन जो अलग अलग हिस्से हैं हिमाचल से, हिमाचल के वहाँ से जो है काफी दुख भरी तस्वीरें निकल कर आई है। काफी नुकसान जो है बहुत सारी जगहों पर हुआ है। ठीक है, आप रहिए जरा। विचित्र भी हमारे साथ धर्मशाला से मौजूद है। विचित्र, जरा आपका रुख करते हुए, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर होटल्स जो हैं उनके बाहर गाड़ियां जो हैं वो पानी के साथ बहती हुई नजर आ रही हैं। किस तरीके के एहतियाती कदम अब इस बाबत उठाए गए हैं और कई नदियां नाले उफान पर हैं, क्या किन्हीं इलाके को खाली भी कराया गया इसके मद्देनजर? बिल्कुल बिल्कुल अर्पिता, देखिए बहुत से इलाके हैं जिनको खाली करवाने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि वो तमाम जो इलाके हैं वो नदी नालों के इर्द गिर्द जो है वो रहते हैं। यानी जिस तरह से तस्वीरों के साथ में साझा करते हुए ही तो जैसे कि ये जो नदी है या ये जो नाला है
देखिए कितना छोटा सा नाला पहले नजर आता था, लेकिन अभी जिस तरह से इसका बहाव है या जिस तरह से ये पूरे उफान पर है, तो इसके इर्द गिर्द आप घर भी देख पा रही होंगी। देखिए घर भी हैं, तो इस तरह से बहुत से गांव और बहुत सारी बस्तियां जो है ऐसे घरों और गांवों में थी। जिस तरह से हम लोगों ने बताया कि जो गडप्पा नाला है, माझी खड्ड है या गज खड्ड है, तो गज खड्ड जहां पर ये रजौल जो इलाका है वहां पर बहुत से लोगों को बाहर निकाला गया है। वहां पर राहत और बचाव कार्य के लिए बाकायदा शाहपुर के एसडीएम डॉक्टर मुरारी लाल वहां पर पहुंचे हुए थे, एसएचओ त्रिलोचन राजपूत वहां पर पहुंचे हुए थे अपनी टीम को लेकर, और राहत और बचाव की टीम जो है वहां पर पहुंची हुई थी, इसलिए क्योंकि वो पूरे उफान पर आ गई थी और घरों तक पानी जो वो पहुंच गया था। बहुत सी बिल्डिंग्स जो है वो ढह गई है, मटियामेट हो गई है, जमींदोज हो गई है। इसके साथ ही साथ बहुत से पुल ढह गए हैं। और बड़ी बात तो यह है कि जो पर्यटन क्षेत्र है भागसू, जहां पर हजारों की संख्या में वीकेंड में जो वो टूरिस्ट पहुंचते हैं, तो वो भी इसी तरह से, ये देखिए कि वही नाला वहीं से आ रहा है, ये वही नाला है जो वहां से बहता हुआ यहाँ जो दूसरी खड्डों में जाकर मिलता है, दूसरे नालों में जाकर मिलता है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस नाले में अगर कोई भी चीज आती होगी या जो खड़ी होगी या रुकी हुई होगी या कोई गया होगा, तो वो बचेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह के बहाव है उससे बच पाना बहुत मुश्किल है। और हमने तो तस्वीरें जो देखी हैं वो तो अल सुबह की थी, जो कि जिसमें गाड़ियां बह रही थी और उन गाड़ियों को अभी तक बचाया नहीं जा सका है और वो इंटैक्ट बह ही गई होंगी। लेकिन फिर भी राहत और बचाव कार्य के लिए अलग अलग जगहों के जो जितने भी टीमें थी उनको भेजा जा चुका है। और हमारी जो जिलाधीश यहाँ डॉक्टर निपुण जिंदल है, उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्दी जो है शाम को इसका पूरा आकलन करके जो जानकारी साझा कर दी जाएगी कि कहां पर कितना नुकसान हुआ है। और हाँ, अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि कहां पर कितना नुकसान हुआ, लेकिन हाँ जो घर है वो भी जमींदोज हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि घरों में लोग भी शामिल थे। ठीक है, सचिन का रुख कर लेते हैं, मनाली से वो हैं। सचिन, वहां कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि पर्यटक तो वहां पर भी पहुंच रहे हैं और खतरा तो उनके लिए भी बढ़ रहा है। जी हाँ, देखिए जिस तरह जो है मनाली में पिछले कल से जो बारिश यहाँ पर शुरू हुई, उसके बाद जो है प्रशासन ने भी यहाँ पर अलर्ट जारी किया और खासकर जो पर्यटक जो कुल्लू मनाली का रुख इसमें कर रहे हैं उनसे भी जो है यहाँ पर खासी अपील की गई है कि खासकर जो रात के समय जो है सफर न करेगी, क्योंकि कई स्थानों पर जो पहाड़ी से जो है पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही उनसे भी खासकर अपील ये की है कि कोई भी व्यक्ति इन दिनों जो है नदी नालों के स्पीड न जाए, क्योंकि नदी नालों को जल जो है एकदम से बढ़ जाता है और जिसके कारण कई बार हमें जो है काफी हादसे यहाँ पे होते हैं। ऐसे में जो प्रशासन लगातार जो पर्यटकों की यहाँ पर अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो खराब मौसम के दौरान नदी नालों के स्पीड न जाए। और हालांकि इसमें मैं नुकसान की बात करूँ तो फिलहाल जो है मनाली से आसपास के क्षेत्रों में फिलहाल जो है नुकसान की फिक्र की कोई खबर नहीं है, लेकिन जो मनाली के साथ लगते क्षेत्र, चाहे वो लाहौल स्पीति हो या फिर कुल्लू जिले का प्रवेश द्वार हो, वहां पर जो है बेहद थोड़ा सा नुकसान हुआ है और उसको जो है वहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि मनाली के मार्ग है जो जिला लाहौल स्पीति है, वहां पर जो फिलहाल जो वहाँ पे एक नाले में जो पानी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसके कारण वहाँ पे जो मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो चुका है, उसको जो वहाँ पे बहाल किया जा रहा है और काफी वाहन भी उस तरफ जो फंसे हुए की सूचना भी मिली है। फिलहाल जो है अभी यहाँ पर स्थिति बिल्कुल ठीक है और अभी जो है मौसम यहाँ पर जो बेहद खराब बना हुआ है, लेकिन बारिश के दौरान यहाँ पर जो थमा हुआ जो कहीं ना कहीं जो है राहत भी खबर लेकर आएगी। बिल्कुल। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही, सीधे रुख उसका वहां भारी बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है उस पर उधमपुर के पास पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर आके गिरे, जिससे पूरी सड़क को बंद करना पड़ा है। सड़क बंद होने के बाद जम्मू से कश्मीर की तरफ जाने वाली सभी गाड़ियों को रोक दिया गया है। वहीं रास्ता बंद होने की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की टीमें खुदाई करने वाली मशीन की मदद से हाईवे से पत्थरों को हटाने के काम में जुट गई। तो बड़े बड़े पत्थर ये जो सड़क पर आकर गिरे हैं, जिसकी वजह से इस सड़क को बंद करना पड़ा है। यातायात पूरी तरीके से ठप हो चुका है और इन्हें हटाने का कोशिश इस वक्त जारी है। लेकिन समस्या इस बात की कि लगातार इलाके में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये पहाड़ का मलबा खिसक खिसक कर सड़क पर आ रहा है और बार बार सड़क वहां से पत्थर और ये मलबा हटाना पड़ रहा है सड़क से। लेकिन अगर ऐसे में यातायात को खोल भी दिया जाता है तो बड़ा हादसा हो सकता है। विचित्र हमारे साथ मौजूद हैं। विचित्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से ये आफत बनकर बारिश हो रही है। वहां पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नुकसान का कुछ आकलन लग पाया? कितने लोगों की जान पर क्या बन पाई है या कोई और खबर सामने आ पा रही हो नुकसान से जुड़ी हुई? यार किसी को भेजो यार मेरे पास ना, है ना। शायद विचित्र तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही है ये बयां कर रही है कि किस तरीके की स्थिति में लोग अभी जी रहे होंगे। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और कटान की
कटान का जो खतरा है देखिए वो भी अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की, जहां पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश की वजह से एक बरसाती नदी में सैलाब आ गया, लेकिन लोगों की धड़कनें तब बढ़ गई जब सैलाब का पानी वहां मौजूद शाकंभरी मंदिर तक पहुंच गया। अचानक आई बाढ़ की वजह से मंदिर में मौजूद कई लोग फंस गए। यही नहीं, नदी के सैलाब में एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी फंस गई, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है। और अब वक्त हो चुका है अखाड़ा का सीधे रुख आनंद नरसिम्हन का।